अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 30, जो कि हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले तो चैप्टर के नाम के बारे में पढ़ लेते हैं, जो आखिर हमने इस चैप्टर में पढ़ना किस बारे में। बोला जा रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और इसमें हम क्या क्या करते हैं, ये सब कुछ हमने बेसिक चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है। क्योंकि क्या बोला जा रहा है, नाम से ही हमें पता लग रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी बुक में दिया गया है। नाम क्या है? नाम 3 हिस्सों में इसका जो है वो डिफाइन है। पहला हिस्सा इसका ट्राई, कोना और मेट्री। ये ग्रीक वर्ड से ट्राई का मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है एंगल्स और इसका मतलब होता है मेजरमेंट्स। ये ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से। ये मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्री का? ऐसी शेप या 3 एंगल्स मेजरमेंट, एंगल्स की मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। कौन सी एंगल्स की मेजरमेंट? 3 एंगल्स की मेजरमेंट। मतलब कि एक ऐसी शेप जिसमें 3 एंगल्स आ रहे हो, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो वो कौन सी शेप है? वो है हमारे पास, इसका नाम क्या है बेटा? ट्राई एंगल। ऐसी शेप जिसमें 3 एंगल्स हो, एक एंगल ये रहा, एक यहां पर और एक यहां पर। ऐसी शेप जिसमें 3 एंगल्स हो वो क्या कहलाती है? ट्राई एंगल। और ये रही वो शेप। तो मतलब कि हमने जो काम करना है सारा वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जो हम काम करेंगे वो होगा ट्राइंगल पे काम करेंगे। ट्राइंगल के बारे में, जो एंगल किस तरह से निकलते हैं, एंगल क्या होता है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या है? सबसे पहली तो चीज ये, एंगल क्या चीज है? एंगल बेटा 2 रेज ऐसी, जैसे कि एक रे ये है और एक रे ये है। कुछ डिस्टेंस से ये दोनों रेज जो है, एक पॉइंट इसमें ऐसा आ रहा है जहां पर ये दोनों रेज क्या हो रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। तो यहां पर ये देखिए कुछ थोड़ा सा इन दोनों लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। अब यहां पर ये आ गया एंगल। अब इसकी मेजरमेंट भी 2 तरह से होती है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर्स कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और कौन से नंबर्स होते हैं बेटा? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह से एंगल भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब वो कब होते हैं? चलो मैं बताता हूं। ये हमारे पास एक, ये 2 रेज मिलकर यहां पर एक एंगल बना रही है और एक एंगल यहां पर बना रही है। 2 तरह की हमारे पास रोटेशंस होती है। कौन कौन सी? एक रोटेशन होती है हमारे पास जो इस तरह से चलती है, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एक रोटेशन होती है हमारे पास जो इस तरह से चलती है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी एंगल की रोटेशन हमारी क्लॉकवाइज होगी, मतलब कि एंगल यूं इस तरफ को, नीचे की तरफ को आ रहा होगा, तो इस वक्त जो हमारी थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, माइनस थीटा होगा। और जब वैल्यू हमारे पास, रोटेशन जो है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब कि इस तरह से होगी, तो वो हमारे पास एंगल की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। ये जहां से स्टार्ट हो रहा है इसको बोला जाता है इनिशियल साइड, और इस साइड को बोला जाता है टर्मिनल साइड। यहां पर एंगल यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारी कहलाएगी इनिशियल साइड, और यहां पर ये जो है हमारे पास ये वाली साइड क्या कहलाएगी? टर्मिनल साइड। ये तो था बेसिक एंगल की मेजरमेंट्स। बेसिक एंगल हम निकालेंगे कैसे, वो हमने पहले छोटी क्लासेस में देखा था। हम डी के जरिए निकाल रहे थे जो एंगल की वैल्यू क्या आ रही है। ये सब चीजें मतलब कि हमारी पुरानी ही चल रही हैं। अब हमने करना क्या है, बेसिक जो हमारी एक्सरसाइज 30.1 है,
उसमें हमने दो तरह के एंगल्स के बारे में पढ़ना है, दो तरह की मतलब के एंगल की मेजरमेंट्स पढ़नी है। चलिए मैं बोर्ड साफ करके बताता हूं कौन सी दो तरह की हैं। तो ये दो तरह की मेजरमेंट्स जो हमने इस एक्सरसाइज में करनी है वो मैंने यहाँ पर सामने लिख ली है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है मेजर एन एंगल इन सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम दूसरा नाम ये भी देते हैं डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। अब ये होता क्या है, एंगल की मेजरमेंट जो हमें गिवन होती है वो गिवन होती है डिग्री में। हमने क्या करना होता है, डिग्री से मिनट्स में चेंज करना होता है और मिनट से सेकंड्स में चेंज करना होता है। अब कैसे करते हैं देखें, एक मिनट में कितने सेकंड, एक घंटे की अगर हम बात करें 1 आवर की, तो 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और इसी तरह से अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो यही हमने ये वाली कैलकुलेशन याद रखनी है। जब हमने चेंज करना होगा डिग्री से मिनट में तो हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे, अब देखें, जैसे मेरे पास एंगल गिवन है, फर्ज कर लो 32.6 डिग्री, तो मैंने क्या करना है, इस डिग्री को चेंज करना है मिनट्स में। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ूंगा, 32 प्लस यहां पर आ जाएगा 0.6, दो हिस्सों में टूट गया। अब क्या होगा, इस 0.6 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो यहां आ जाएगा 32 डिग्री और 0.6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 60 से। 0.6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 से, जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास यहाँ पर मिनट्स में आ जाएगा। तो मैं देख लेता हूं कैलकुलेटर से क्या आंसर आ रहे हैं। 0.6 को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 60 से, तो यहां पर मेरे पास आ रहा है 36। तो सिंपल हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 36 मिनट्स। तो इस तरह से, और अगर मुझे चेंज करना हो मिनट्स और सेकंड्स दोनों में, तो यहां पर हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर्स थे, 1, तो उसको हमने चेंज किया किसमें, यहां पर देखें, अब ये कंप्लीट आंसर आ गया 36। समटाइम्स ऐसा होगा जब यहां पर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करवा भी देंगे, उसके बाद भी हमारे पास आंसर जो है पॉइंट में ही आ रहा होगा, तो उस सूरत में फिर क्या करेंगे, हम फिर उसको सेकंड्स में भी चेंज करेंगे। मतलब कि जो पॉइंट में होगा उसको इसी तरह से तोड़कर और फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसमें मिनट्स की जगह हमारे पास क्या साइन लगेगा, सेकंड्स लगेगा, मतलब कि जिसको हम डबल डैश से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट सिस्टम है, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स वाला। समटाइम्स आपको डिग्री में गिवन होंगे, आपने क्या करना होगा, मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करना होगा, तो उसके लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब अगर हमें पहले से ही मिनट्स और सेकंड्स में गिवन हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मतलब के बिल्कुल रिवर्स काम कर रहे हैं। तो यहां पर हम 60 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, अगर हमें मिनट्स और सेकंड्स में पहले से गिवन होगा तो हम 60 से डिवाइड करवाएंगे दोबारा से डिग्री में जाने के लिए। मतलब कि हमारे पास होगा 1 डिग्री बराबर होगा 1/60 मिनट्स के। इस तरह से यहां पर हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करवाएंगे। ये था हमारे पास फर्स्ट मेजरमेंट। सेकंड मेजरमेंट है हमारे पास मेजर ऑफ एंगल इन सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम या तो इसको दूसरा नाम दिया जाता है, रेडियंस का भी नाम दिया जाता है। अब ये है क्या चीज, रेडियंस में हमारी कैलकुलेशन है क्या चीज, रेडियंस क्या है। अब देखें यहां पर मैं सर्कल बना रहा हूं, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस होगा यहां पर सेंटर से लेकर कॉर्नर तक, ये इसका रेडियस है। अब इस रेडियस के जरिए मैं क्या कर रहा हूं, एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर इस तरह से। ये देखें यहां पर हमारे पास एंगल बन गया। अब देखें क्या है ये, इसको मैं कंसिडर कर लूंगा आर्क लेंथ। क्या है ये इन दोनों रेस के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ। इसको मैं डिनोट करूंगा एल से। तो यहां पर मेरे पास रेडियंस के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब भी मुझे रेडियंस में एंगल निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होगा L/R। L क्या होगा, जिसमें ये लेंथ होगी
ये आर्क लेंथ मतलब कि दोनों रेस के दरमियान जो हम सर्कल में देख रहे हैं, जैसे अभी अभी मैंने बताया बेटा एंगल हम दो तरह से देखते हैं, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो वो रोटेशन को देखते हुए हमारा ये जो सर्कल जो बन रहा होगा उस पे हम क्या करेंगे, ये जो दोनों रेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको आर्क लेंथ कंसिडर कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया L। तो थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L अपॉन R, जब हमने रेडियंस में निकालना होगा, किसमें, रेडियंस में। अब जैसे कि मैंने यहां पर बताया बेटा ये 60 है, ये कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई होगा, या तो अगर डिग्री से मिनट्स में जा रहे हैं या मिनट से तो डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से यहां पर भी कुछ वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट क्या है, ये देखिए, जैसे सर्कल है हमारे पास, हमें पता है सर्कल का ये जो कॉर्नर है कहलाता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई r। जब हमारे पास फर्ज कर लें ये पूरा सर्कल हमारा जो है वो एंगल इस पूरे सर्कल का हमने निकालना होगा, तो मतलब कि अगर मैं यहां से यहां तक का एंगल निकाल रहा हूं तो आर्क लेंथ मेरी यहां से लेकर यहां तक है, पर मैं पूरे सर्कल की आर्क लेंथ निकाल रहा हूं, पूरे सर्कल का मैं एंगल निकाल रहा हूं, तो उसकी आर्क लेंथ क्या होगी, 2 पाई r। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन r। ये मेरे पास आ जाएगा, L की जगह क्या आ जाएगा, मैं कंप्लीट सर्कल ले रहा हूं तो L की जगह 2 पाई r, r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां आ गया 2 पाई। मतलब कि मुझे जब कंप्लीट सर्कल की बात आएगी, कंप्लीट सर्कल का जब मैं एंगल निकालूंगा तो वो क्या होगा, रेडियंस में हमेशा वो क्या होगा, 2 पाई रेडियंस होगा। अब इसी के जरिए हम क्या करते हैं, एक और अपने पास कांस्टेंट फार्मूला भी बना लेते हैं। अब वो किस तरह से होगा, पूरा सर्कल है, ये तो रेडियंस में मेरे पास वैल्यू आ गई 2 पाई, पर मुझे पता है पूरे सर्कल की कंप्लीट डिग्री में वैल्यूज कितनी होती है बेटा, पूरे सर्कल की कंप्लीट डिग्री में वैल्यू होती है 360 डिग्री। क्या होती है, 360 डिग्री। तो यहां पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई। तो यहां पर मेरे पास 2 1 जा 2, 2 180 जा 360, तो यहां पर क्या आ जाएगा 180 इक्वल्स टू पाई। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, रेडियंस की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो अगर मैंने रेडियंस में चेंज करना होगा तो 1 रेडियन में चेंज करने के लिए यहां से मेरे पास एक फार्मूला जनरेट हो गया, वो क्या है, पाई अपॉन 180 डिग्री। ये किसके लिए फॉर्मूला जनरेट हो गया बेटा, जब मुझे रेडियंस में मालूम करना होगा एंगल, डिग्री में मुझे गिवन होगा एंगल, तो उसको अगर मैंने रेडियंस में चेंज करना होगा तो मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। इसी तरह से फिर अपनी कंडीशन को देखते हुए हम आगे सवाल में चेंज भी करेंगे। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला जा रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। अब हमने पहले अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया बेटा डिग्री और मिनट्स में गिवन होगा तो उसे हमें डेसिमल और डिग्री में चेंज करना होगा। उसके लिए एक आसान फॉर्मूला मैं आपको लिखवा लेता हूँ। क्या है फॉर्मूला, ये अपने पास नोट कर लें। जब हमने चेंज करना होगा किसमें, डिग्री डेसिमल में अगर हमने चेंज करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले ये जो डिग्री वाली वैल्यू है इसको तो हमने टच भी नहीं करना, इसको तो सेम एज इट इज ही रखना है, डिग्री वाली वैल्यू को हमने सेम रखना है। फिर क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस आ जाएगा। और ये मिनट्स वाली वैल्यू है, ये मिनट्स वाली जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करवा देंगे 60 से। और इसके बाद अगर जैसे कि ये क्वेश्चन है इसमें सेकंड्स वाली भी वैल्यू आ रही है तो प्लस फिर सेकंड वाली वैल्यू को क्या करेंगे, अब यहां पर था मिनट्स, मिनट्स एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स, पर सेकंड्स कितने होते हैं, सेकंड्स होते हैं 3600। तो यहां पर सेकंड्स वाली वैल्यू मतलब कि ये जो थर्ड वाली वैल्यू होगी इसको हम डिवाइड करवा देंगे 3600 से। तो चलिए चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। हम इस वैल्यू को चेंज करने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 32 डिग्री और 15 मिनट्स को चेंज कर रहे हैं किसमें, डिग्री डेसिमल में। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है बेटा, डिग्री वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना, तो मतलब के 32 डिग्री जो है वो तो सेम ही आ जाएगा, प्लस प्लस लगेगा।
अब यहाँ पर मिनट्स वाली वैल्यू है, मिनट्स वाली वैल्यू को क्या करना है 60 से डिवाइड करवाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से ये मिनट्स वाली वैल्यू लिखेंगे, इसको डिवाइड करवा लेंगे 60 से। सॉल्व कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर की मदद से, क्या आंसर आता है हमारे पास। 15 को हम डिवाइड करवा लेंगे 60 से, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 1/4। तो 1/4 को अगर मैं डेसिमल में चेंज करता हूं तो आंसर आता है 0.25। तो ये 32 डिग्री प्लस 0.25, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 32 प्लस 0.25 हो जाएगा, तो 32 प्लस 0.25 आंसर मेरे पास आ जाएगा 32.25, और लास्ट में मेरे पास लग जाएगा डिग्री। तो देखें हमने डिग्री डेसिमल में चेंज कर लिया, डिग्री में आ गई, कंप्लीट वैल्यू हमारी मिनट्स और सेकंड्स जो है वो खत्म हो गए, और डेसिमल हमारा डेसिमल भी आ गया। इसी तरह से अब सेकंड वाले को भी चेंज कर लेते हैं। सेकंड वाले में भी हमने क्या करना है, डिग्री और मिनट्स में वैल्यूज गिवन है, तो डिग्री वाली वैल्यू को हमने नहीं छेड़ना, तो ये 10 डिग्री 30 मिनट्स, तो यहां पर ये 10 डिग्री तो सेम ही आ जाएगा। क्या करना है फिर, प्लस, तो ये आ गया प्लस, मिनट्स वाली वैल्यू को डिवाइड करवा देना है 60 से, तो 30 को हम डिवाइड करवा लेंगे 60 से, तो 31 से 30, 32 से 60, क्या आ गया मेरे पास 1/2। तो 1/2 किसके बराबर होता है बेटा 0.5 के, तो यहां आ जाएगा मेरे पास 10 प्लस 0.5, मैं यहां पर होल डिग्री का साइन बाहर लगा देता हूं। 10 प्लस 0.5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10.5 आ जाएगा, और डिग्री का साइन यहां पर आ गया, तो 10 डिग्री 30 मिनट्स को भी हमने चेंज कर लिया किसमें, डिग्री डेसिमल में, तो आंसर क्या आया मेरे पास 10.5 डिग्री। अब मैंने लास्ट में तीसरे वाले क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें मिनट्स भी है और सेकंड्स भी है, पर हमने घबराना नहीं है क्योंकि हमारे पास तो फार्मूला गिवन है, मिनट्स के लिए भी गिवन है और सेकंड्स के लिए भी गिवन है। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, 8 डिग्री 15 मिनट्स 30 सेकंड्स इक्वल्स टू 8 डिग्री, तो मेरा सेम आ जाएगा, इसको तो हमने नहीं छेड़ना। फिर क्या आ जाएगा प्लस, प्लस के बाद क्या है, मिनट्स वाली वैल्यू को डिवाइड करवा लो 60 से, तो मतलब कि 15 डिवाइडेड बाय 60 प्लस क्या करना है, सेकेंड्स वाली वैल्यू को 3600 से डिवाइड करवा लो, मतलब कि 30 डिवाइडेड बाय 3600। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर की मदद से। सबसे पहले मेरे पास ये 8 डिग्री तो सेम ही आ जाएगा, 8 डिग्री प्लस 15/60, तो ये 15 डिवाइडेड बाय 60, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.25 प्लस 30 को हम डिवाइड करवा लेंगे 3600 से, तो 30 डिवाइडेड बाय 3600, तो मेरे पास आंसर यहाँ पर आ रहा है 0.0083, 0.0083। अब मैंने क्या करना है, सिंपल इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेना है, तो मैं कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर लूंगा, 8 प्लस 0.25 प्लस 0.0083, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 8.2583 डिग्री। तो यहां पर मैंने 8 डिग्री 15 मिनट्स और 30 सेकेंड्स को भी मैंने देखे चेंज कर लिया डिग्री डेसिमल में। तो सिंपल आसानी से हमने यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस को कर लिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं, 4, 5, 6 भी, वो भी इसी तरह से करने। पार्ट 4, 5, 6 भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है, इसको भी हमने क्या करना है डिग्री डेसिमल में चेंज करना है। तो डिग्री डेसिमल में चेंज करने का फॉर्मूला हमारे पास वही है जो कि अभी इससे पिछले हमने 3 क्वेश्चंस में लगाया। डिग्री वाली वैल्यू को हम सेम रखेंगे, प्लस मिनट वाली वैल्यू को 60 से डिवाइड करवा लेंगे, प्लस सेकंड वाली वैल्यू को हम 3600 से डिवाइड करवा लेंगे। तो यहाँ पर भी अब देखें क्या कर रहे हैं हम, स्टार्ट करेंगे। मुझे यहाँ पर मिनट्स और सेकंड्स दोनों में वैल्यूज गिवन है, तो ये 45 डिग्री 21 मिनट 36 सेकंड्स
यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री को तो हम सेम रखेंगे, प्लस 21 मिनट्स को हम चेंज कर लेंगे तो डिवाइड करवा लेंगे 60 से, प्लस यहाँ पर 36 को मैंने चेंज करना है तो 36 को मैं सेकेंड्स वाली वैल्यू किससे डिवाइड करवाएंगे, 3600 से। तो सिंपल ये 45 डिग्री तो सेम ही रहेगी वैल्यू, प्लस 21/60 देख लेते हैं हमारे पास डेसिमल में क्या आंसर आ रहा है। तो 21 को डिवाइड करवा लेंगे 60 से तो ये आ गया 0.35 और फिर प्लस इसको भी डिवाइड करवा लेंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 3600 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.01। ऐड कर लेंगे तीनों वैल्यूज को तो 45 प्लस 0.35 प्लस 0.01 तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 45.36 डिग्री। तो ये सिंपल हमने डिग्री मिनट्स और सेकंड वाली वैल्यू को हमने चेंज कर लिया किसमें, डिग्री डेसिमल में। इस वाली को भी ऐसे ही करना है हमने। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते सॉल्यूशन। मैंने क्या करना है 25 डिग्री 30 मिनट्स को चेंज करना है डिग्री डेसिमल में। डिग्री वाली वैल्यू सेम रहेगी 25 डिग्री प्लस इस वैल्यू को हम डिवाइड करवा लेंगे 60 से, 31 और 32 तो 1/2 आ गया जो कि बराबर होता है किसके 0.5 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस 0.5 और ये होल डिग्री लग जाएगा तो 25 में प्लस करेंगे 0.5 तो यहाँ आ जाएगा 25.5 डिग्री। तो ये पार्ट 5 भी हमने कर लिया, लास्ट पार्ट रह गया तो यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं। 18 डिग्री 6 मिनट्स और 21 सेकेंड। डिग्री वाली वैल्यू सेम रहेगी 18 डिग्री, फिर आ जाएगा प्लस मिनट्स वाली वैल्यू को हम डिवाइड करवा लेंगे 60 से, प्लस सेकेंड्स वाली वैल्यू को हम डिवाइड करवा लेंगे 3600 से। कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं पहले। 6 डिवाइडेड बाय 60 हमारे पास आंसर आ रहा है 0.1 तो यहाँ पर ये 18 डिग्री सेम रहेगा प्लस 0.1 प्लस 21 को हम डिवाइड करवा लेते हैं 3600 से तो आंसर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.0058। सिंपल। अब कैलकुलेटर की मदद से इन तीनों को ऐड कर लेंगे 18 प्लस 0.1 प्लस 0.0058 तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 18.1058 डिग्री। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पर 6 के 6 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने क्या करना था मिनट्स और सेकंड से चेंज करना था किसमें, डिग्री डेसिमल में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने क्या करना है डिग्री डेसिमल से चेंज करने हमने किसमें, मिनट्स और सेकंड्स में। तो वो भी देख लेते हैं। उसका भी इसी तरह से एक आसान सा जनरल फार्मूला बना लेंगे जिसकी मदद से वो सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, डिग्री डेसिमल में हमें वैल्यू गिवन है और हमने डिग्री मिनट्स और सेकंड्स वाली फॉर्म में चेंज करना है। तो डिग्री डेसिमल के लिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, जिसमें हमने कहा था बेटा डिग्री वाली वैल्यू सेम रखेंगे प्लस फिर उसके बाद फिर मिनट्स वाली वैल्यू और फिर प्लस फिर सेकंड्स वाली वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये डिग्री वाली वैल्यू बनाएंगे। मैंने क्या करना है, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर डिग्री वाली वैल्यू को अलहदा करूंगा, मतलब कि ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है इसको अलहदा कर लेंगे। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू अलहदा, जो कि वैल्यू किसकी हो जाएगी, डिग्री वाली। ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसको मैंने बनाना है मिनट्स में। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर डेसिमल का नाम देता हूँ। इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 60 से। किससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 60 से। और फिर इसके बाद जो थर्ड वैल्यू होगी उसको भी हम यहाँ पर ये मिनट्स में चेंज कर रहे हैं और इसको सेकंड्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। सेम यहाँ पर काम करना है हमने। अब देखिए क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपने अगर सही से कर लिया तो आगे वाले क्वेश्चन सारे जो है वो आसानी से आप खुद भी कर सकते हैं।
वैल्यू क्या है मेरे पास 32.25 डिग्री। अगर आप इसको इस तरह से आसानी से नहीं तोड़ सकते, जो पॉइंट वाली वैल्यू कैसे अलग करनी है, बाद वाली कैसे अलग करनी है, तो सिंपल आप क्या करें, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू कैलकुलेटर में लिखें। क्या है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 32, माइनस कर लें इसमें से, सॉरी 32.25 है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे 32.25 लिखेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे क्या, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू गिवन है, मतलब के 0.25। अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो क्या आएगा 0, तो 32.25 में से हम 0.25 माइनस कर लेंगे जब कैलकुलेटर की मदद से, तो ये फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 32 डिग्री। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से डायरेक्ट आप नहीं कर सकते तो सिंपल आपने क्या करना है, पूरी वैल्यू लिखनी है कैलकुलेटर पे, माइनस दबाना है, और माइनस के बाद ये पॉइंट वाली वैल्यू में इस 32 की जगह 0 रख के पॉइंट वाली वैल्यू आगे लिख लेंगे, तो सेम ये वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करना है आपने, क्या आ जाएगा प्लस, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, डिग्री वाली वैल्यू निकालने के बाद क्या है प्लस, प्लस के बाद अब ये जो वैल्यू मेरे पास बची है, कौन सी बची है वैल्यू 0.25, तो ये 0.25 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से। क्यों, क्योंकि मैंने 32.25 को तोड़ लिया दो हिस्सों में, किसमें 32 डिग्री प्लस, और जो माइनस करवा रहे हैं ये वैल्यू यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए माइनस करवा रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पर प्लस हो जाएगी, और मिनट्स में चेंज करने के लिए 0.25 को किससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे 60 से। तो सिंपल 0.25 को हम 60 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं कैलकुलेटर से, क्या आंसर आता है हमारे पास 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आता है मेरे पास 15। तो यहां पर आ जाएगा 32 डिग्री, और ये प्लस का साइन जब हमने चेंज कर लिया इसको, तो ये सिंपल फिलहाल के लिए हम यहाँ पर प्लस रखते हैं, और ये 15 मिनट्स, तो ये आंसर में हमारे पास प्लस का साइन हट जाएगा, 32 डिग्री 15 मिनट्स, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू थी इसको अलहदा करके डिग्री वाली वैल्यू बनाया, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा डिग्री वाली वैल्यू को हम नहीं छेड़ रहे थे, इसी तरह से यहाँ पर भी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना, डिग्री में चेंज कर लिया इसको, और फिर जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो हमने अलहदा की है उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे 60 से, जो भी आंसर आएगा वो मिनट्स में चेंज हो जाएगा। यहीं पर ही इसी ब्रैकेट के ऊपर ही मिनट्स का साइन लगा लेते हैं, तो यहाँ पर 32 डिग्री 15 मिनट्स हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखें अब क्या है मेरे पास 47.36 डिग्री, इसको तोड़ लेंगे किसमें 47 प्लस 0.36, तोड़ लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने मिनट्स में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 से, तो यहां आ जाएगा 47 प्लस 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 0.36 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 60 से, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 21.6। तो ये देखें यहाँ पर 47 प्लस 21.6, अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, ये आंसर भी मेरे पास पॉइंट में आ गया, तो इसको भी अलग कर लेंगे। ये देखें जैसे ये पूरा क्या है, ये मिनट्स में हम चेंज कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा 47 डिग्री और 21 मिनट्स, फिर आ जाएगा प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60। क्या किया हमने, ये वैल्यू दोबारा से डेसिमल में आ गई थी, पर हमें सवाल में ये नहीं बोला जा रहा है डेसिमल में करें, हमें बोला जा रहा है डिग्री से मिनट में चेंज करें, और अगर फिर से डेसिमल आ जाए तो मिनट से किस में चेंज करें, सेकंड में चेंज करें। तो ये डेसिमल वाली वैल्यू को हम दोबारा से क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, तो ये 47 डिग्री 21 मिनट्स और 36 सेकेंड्स मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर हमने एक ही काम करना है, क्या है, पहले पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वो तो सिंपल हमने उठा के अलहदा रख देनी है, ये डिग्री वाली वैल्यू है।
पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होगी उसको 60 से मल्टीप्लाई करवाना है, वो हमारे पास किस में आ जाएगी, मिनट्स में। अगर तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाने पर दोबारा से पॉइंट में आंसर आएगा तो उसको फिर से दोबारा से अलहदा तोड़ के 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो हमारे पास किस में आ जाएगा, सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट्स कर लेते हैं। तो पार्ट 3 मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसको भी हमने क्या करना है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप मेरा ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है ये तो सिंपल क्या हो जाएगी, डिग्री में आ जाएगी। फिर आ जाएगा प्लस, इस पूरी वैल्यू को क्या कर लेंगे हम, 60 से डिवाइड करवा लेंगे। तो 325 को हम डिवाइड करवा लेंगे 60 से, वो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, मिनट्स में। तो चेंज कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 325 को हम डिवाइड करवा रहे हैं 60 से, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 5.41। तो यहाँ आ जाएगा 57 डिग्री प्लस 5.41 मिनट्स। अब मैंने क्या करना है, सॉरी यहाँ पर हम डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करवाएंगे। 325 को हमने मल्टीप्लाई करवाने क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं मिनट्स में। 325 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 60 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 19,500 मिनट्स। यहाँ पर अब ये माइनस में वैल्यू आ गई, तो इस वैल्यू को देखकर सिंपल हमने घबराना नहीं है। क्या करना है, माइनस में वैल्यू तो सिंपल रोटेशन, खाली एंगल की चेंज है, काम हमारा सारा वही है। ये माइनस को पहले ही कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 67 डिग्री प्लस और ये 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो ये 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आएगा 34.8 मेरे पास आंसर आ रहा है। तो ये माइनस सेम आया, ब्रैकेट लगी, 67 डिग्री प्लस 34.8 मिनट्स आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज। अब मेरे पास दोबारा से पॉइंट में आंसर आ गया, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस सेम 67 डिग्री 34 मिनट्स प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 67 डिग्री 34 मिनट्स और ये 0.8 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 60 से, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 48 आ रहा है। तो सिंपल 48 सेकेंड्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, वो ये है जो यहाँ पर ये वैल्यू पॉइंट के बाद है, तो 0.325 मल्टीप्लाई बाय 60 होगा, तो ये मिनट्स और ये वैल्यू भी फिर हमारी चेंज होगी, जिससे हमारी ये वैल्यू भी चेंज आएगी। तो 0.325 को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 60 से, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 19.5। तो 19.5 मिनट्स है, तो उसको तोड़ा हमने तो 0.5 हो जाएगा, तो फिर सेकंड्स में चेंज करके ये हमारे पास 30 सेकंड्स आ जाएगा। लास्ट वाला ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हमने डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 22 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60। 0.5 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 60 से, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 30 आ रहा है। तो ये सिंपल हमारे पास डायरेक्टली चेंज हो गया, क्या आ जाएगा 22 डिग्री 30 मिनट्स। लास्ट में सेकंड वाली वैल्यू नहीं है, तो आपके अगर बुक के पीछे आंसर में दिया हुआ है तो 0 सेकंड्स भी आप लिख सकते हैं, पर अगर नहीं भी लिखे तो 22 डिग्री 30 मिनट्स भी अगर लिखे तो ये आंसर भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट पार्ट 6 रहता है 225.68। सिंपल इसमें भी आपने क्या करना है, 225 को अलहदा कर लेंगे, 225 डिग्री प्लस 0.68 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा।
तो 0.68 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है? आंसर मेरे पास आ रहा है 40.8। तो यहाँ पर आ जाएगा 225 डिग्री और ये 40.8 मिनट्स। इसको दोबारा से तोड़ लेंगे 0.8 की वजह से, तो यहाँ पर आ जाएगा 225 डिग्री 40 मिनट्स प्लस मल्टीप्लाई बाय 0.8 इंटू 60 सेकेंड। तो 0.8 को भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 60 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 48। तो ये आ गया सिंपल 225 डिग्री 40 मिनट्स और 48 सेकेंड्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर हमने अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीख लिया डिग्री मिनट्स और सेकंड से डिग्री डेसिमल में चेंज करना और डिग्री डेसिमल से डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करना हमने सीख लिया है। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर्स। क्या करना है, नीचे हमें एंगल्स गिवन है यहाँ पर रेडियंस में। पिछले जो हमारे क्वेश्चन थे उसमें हमें सिंपल डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में गिवन थे, तो डिग्री डेसिमल में चेंज करने थे, और अगर डिग्री डेसिमल में तो डिग्री मिनट्स और सेकंड में चेंज करने, मतलब डिग्री में ही हमें एंगल गिवन था। यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ पर एंगल रेडियंस में गिवन होगा। अब रेडियंस की भी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं, जो रेडियंस क्या होता है कंप्लीट डिटेल में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। हमने क्या करना है, सिंपल रेडियंस से चेंज करना है, किसमें, डिग्री मेजर्स में चेंज करना है। तो बेटा एक फॉर्मूला अपने पास लिख लें, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, 1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई के। अगर मुझे रेडियंस में एंगल गिवन है और रेडियंस से मैंने डिग्री में चेंज करना है, तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई के। मतलब जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके साथ रेडियंस लिखा होगा। इस रेडियंस की जगह मैं क्या करूंगा, 180 अपॉन पाई से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो वो जो मेरे पास आंसर आएगा वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। कैसे, अब देखें यहाँ पर मुझे क्वेश्चन गिवन है पाई अपॉन 4 रेडियंस। यहाँ पर ये पाई अपॉन 4 में सेम लिखूंगा, पाई अपॉन 4, और रेडियंस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब वो क्यों करवाया, क्योंकि मैंने डिग्री में चेंज करना है। तो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा मेरे पास बेटा 180 अपॉन 4। तो 180 को हम डिवाइड करवा लेंगे 4 से, कैलकुलेटर की मदद से हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया 45 और यहाँ पर लग जाएगा डिग्री का साइन, क्योंकि हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवा लिया, तो ये डिग्री में चेंज हो चुका है। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। सेम एज इट इज इसी तरह से अब पार्ट 2 को भी देख लेते हैं। पार्ट 2 में भी हमने क्या करना है बेटा, रेडियंस से चेंज करना है डिग्री में। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, सॉल्यूशन लिखा हमने, सवाल मुझे गिवन है बेटा पाई अपॉन 3 रेडियंस। तो मैं रेडियंस को हटाकर क्या करूंगा, पिछले क्वेश्चन की तरह 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवा लूंगा। तो ये पाई बाय 3 सेम आया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 अपॉन पाई से। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका पाई बाय 3 का। इसको भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन आ गया और सवाल मुझे गिवन है -3 पाई बाय 4 रेडियंस। तो -3 पाई बाय 4 तो सेम आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 180 अपॉन पाई से। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 180 को जब हम 4 से डिवाइड करवाएंगे, तो हमने अभी अभी देखा 180 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 45। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 45। तो -3 को 45 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -135 डिग्री।
तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पार्ट 1, 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वाले पार्ट भी तीनों कर लेते हैं अब। पार्ट नंबर 4, 5, 6 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या बोला जा रहा है, 3 रेडियंस को हमने चेंज करना है। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह ही। सॉल्यूशन लिखा हमने यहाँ पर, वैल्यू मुझे गिवन है बेटा 3 रेडियंस। रेडियन हट के क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 180 अपॉन पाई से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पर 180 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब हमें यहाँ पर देखें 3 और 180 को तो हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर कोई भी आंसर आ जाएगा 180 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने पर मसला क्या है, नीचे पाए आ रहा है। हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा आंसर हमारे पास कोई नंबर हो तो उसके ऊपर डिग्री का साइन लगता है, यहाँ पर ये पाए आ रहा है तो हम डिग्री का साइन कैसे लगाएंगे। तो बेटा याद रखना जब भी इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो पाए एक कांस्टेंट है, पाए जो है वो मैथ का कांस्टेंट है, पाए की वैल्यू होती है 3.142। तो पिछले क्वेश्चन जो थे वो तीनों पार्ट उसमें हमने देखा पाए से पाए क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था। पर यहाँ पर पाए कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो इसलिए हम पाए की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 3.142। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई की जगह आ जाएगा 3.142। इसका जब हम कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 171.86 डिग्री। अब यहाँ पर मुझे इस पॉइंट से डेसिमल से डिग्री मिनट्स में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिंपल सिर्फ सवाल में बोला गया है इनटू डिग्री मेजर्स। तो डिग्री मेजर्स में ये आंसर आ गया। अगर तो इस तरह से हो आपको बोला जाए डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करना है तो फिर उसके बाद फिर इस पॉइंट के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरह में जिस तरह से हम काम कर रहे थे वो आपने करना होगा यहाँ से आगे। इस क्वेश्चन का यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी हमारे क्वेश्चन में हमें यही बोला गया जो डिग्री में चेंज करें तो यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब देखिए क्या होगा। यहाँ पर गिवन है मुझे 3 अपॉन पाई रेडियंस। 3 अपॉन पाई सेम आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 अपॉन पाई से। तो सिंपल यहाँ पर भी पाए से पाए कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो मैं पाए दोनों जगह पर पाए की वैल्यू को पुट कर लूंगा। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 180 सेम आएगा और नीचे आ जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3.142। कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालेंगे और कंप्लीट आंसर निकाल लेंगे। तो 3.142 मल्टीप्लाई हो रहा है 3.142 के साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 55.01। तो आंसर हमारे पास आ गया यहाँ पर 55.01 डिग्री। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 6 कर लेते हैं। पार्ट 6 में क्या करना है, सिंपल आपने एक ही बात याद रखनी है, जब भी सवाल में आपको बोला जाए जो डिग्री मेजर्स में आपने चेंज करना है और सवाल में आपको रेडियंस में वैल्यू गिवन हो तो रेडियन को हटा के आपने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करवा लेना है। पहले जो नंबर है उसको सेम ही रहने देना है, उसको नहीं छेड़ना। ये जो पहला वाला नंबर है जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 अपॉन पाई है और यहाँ पर 4.5 है। कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे डेसिमल में नंबर आ गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा डेसिमल में नंबर आ जाए, फ्रैक्शन में नंबर आ जाए, जिस तरह से भी नंबर आपके पास आ जाए, आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ ये रेडियन को हटा के 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4.5 रेडियन है तो ये 4.5 सेम आया, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 180 अपॉन पाई से। यहाँ पर भी पाई से पाई कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो मैं सिंपल पाई की वैल्यू पुट आउट कर लूंगा। तो यहाँ पर 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.142। इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेटर में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180
डिवाइडेड बाय 3.142। तो आंसर मेरे पास आ गया है 257.79 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सीखा अगर हमें एंगल रेडियंस में गिवन हो तो उनको डिग्री में कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, अगर डिग्री में गिवन हो तो रेडियंस में कैसे चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा मैंने बता चुका हूँ मैं, हमने क्या करना है, डिग्री में एंगल्स हमें गिवन होंगे, हमने रेडियंस मेजर में चेंज करना है। तो यहाँ पर सिंपल पहले एक आसान सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी लिखा। पिछले क्वेश्चन में बेटा मैंने बताया 1 रेडियन बराबर होता है किसके, 180 अपॉन पाई के। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम रेडियंस से कहाँ जा रहे थे, डिग्री में, तो हम 180 अपॉन पाई कर रहे थे। अब कहाँ जा रहे हैं, डिग्री से हम जा रहे हैं रेडियंस में। तो इसका बिल्कुल उलट होगा, मतलब के 1 डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन 180 के। मतलब के सिंपल हमारे पास अगर सवाल में रेडियंस में वैल्यू गिवन है तो हमने क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवाना है, और अगर हमें डिग्री में वैल्यू गिवन है तो हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करवाना है वैल्यू को। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या होगा, 30 डिग्री में वैल्यू गिवन है, ये 30 तो सेम आया, डिग्री में वैल्यू है तो किससे मल्टीप्लाई करवाना है, पाई अपॉन 180 से। तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो सिंपल ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो मेरे पास आ जाएगा पाई अपॉन 6 रेडियंस। अब कुछ बच्चे सवाल करेंगे, सर जब हमें रेडियंस में वैल्यू गिवन थी तो हम डिग्री में जाने के लिए क्या कर रहे थे, अगर पाई कैंसिल नहीं हो रहा था तो उस सूरत में हम पाई की जगह पर 3.142 पुट कर रहे थे, पर रेडियंस में हम पुट नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा जब हमें सवाल में वैल्यू रेडियंस में गिवन थी तो कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें पाई 7 आ रहा था और कुछ सवाल थे जिनमें पाई 7 नहीं आ रहा था। तो जब अगर रेडियंस में वैल्यू गिवन है तो रेडियंस की वैल्यू पाई में लिखी जाती है, पाई जो कांस्टेंट है इसमें लिख सकते हैं हम वैल्यू, पर डिग्री में जो वैल्यू होगी डिग्री वाली वैल्यू के साथ पाई हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, इसलिए हमने उधर पाई को खत्म किया था और यहाँ पर पाई को खत्म करने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पार्ट 2। क्या बोला जा रहा है पार्ट 2 में हमें, 45 डिग्री। तो सिंपल क्या होगा, 45 डिग्री का साइन हट के क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई अपॉन 180। तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर की मदद से। हम क्या करेंगे, पाई को तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हमने सेम ही रखना है, तो यहाँ पर पाई को तो मैं सेम रख लेता हूँ, और क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 180। तो ये 45 1 जा 45 और 45 4 जा 180। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 रेडियंस। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया पार्ट 2 का। पार्ट 3 कर लेते हैं। सॉल्यूशन आ गया, यहाँ पर हमने ये लिख लिया, क्या गिवन है क्वेश्चन, 60 डिग्री। डिग्री से मैंने चेंज करना है किसमें, रेडियंस में, तो किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, पाई अपॉन 180 से। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई बाय 3 रेडियंस। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया पार्ट 3 का भी। इसी तरह से लास्ट के भी 3 पार्ट्स जो इस क्वेश्चन के रहते हैं वो भी कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। पार्ट 4 में हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने चेंज करना है किसमें, रेडियंस में। तो वैल्यू मैंने जो चेंज करनी है रेडियंस में, पहले तो वो खुद ही फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है, तो इसको मैं पहले डेसिमल में चेंज कर लेता हूँ।
डेसिमल में किस तरह से चेंज होगी, ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है जिसको हमें सॉल्व करने आता है। क्या वैल्यू है हमारे पास, पहले इसको मैं यहाँ पर रफ वर्क में कर लेता हूँ, 22 इंटू 1/2। तो सिंपल इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 22 नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा और इसमें न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, तो 22 2 ज़ा 44 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 45/2। तो 45/2 जब मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 22.5। तो सिंपल यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 22 इंटू 1/2 डिग्री मेरे पास बराबर होगा 22.5 डिग्री के। ये था मेरा रफ वर्क। तो 22.5 डिग्री को मैंने अब चेंज करना है किसमें, रेडियंस में। तो यहाँ पर अब देखें क्या होगा, 22.5 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा 22.5 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। 22.5 को हम डिवाइड करवा लेंगे किससे, 180 से, पाई तो हमारा सेम ही रहेगा। तो अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। तो 22.5 को हम डिवाइड करवा लेंगे 180 से, तो आंसर आएगा मेरे पास 1/8। तो यहाँ पर आ रहा है 1/8 पाई, जिसको मैं सॉल्व करके इस तरह से लिख सकता हूँ पाई/8। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो एक नई चीज हमने सीखी इस क्वेश्चन में, वो क्या है, अगर हमें फ्रैक्शन में एंगल गिवन होगा तो पहले उसको हमें डेसिमल में चेंज करना होगा और फिर डेसिमल में चेंज करने के बाद उसको हम रेडियंस में चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 22 इंटू 1/2 डिग्री। सवाल मुझे गिवन है 225 डिग्री, तो सिंपल में क्या करूँगा, यहाँ पर -225 डिग्री सेम आएगा और -225 को अब मल्टीप्लाई करवा लूँगा किससे, पाई/180 से। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 45 5 ज़ा और 45 4 ज़ा। तो यहाँ पर देखिए 5 -5/4 पाई रेडियंस मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है। सिंपल, आसानी से हमने आंसर निकाल लिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें वैल्यू जो गिवन है वो हमें नजर आ रही है, हमें मिनट्स और सेकंड्स में वैल्यू गिवन है, मतलब कि डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में वैल्यू गिवन है। तो पहले तो मुझे डिग्री मिनट्स और सेकंड्स वाली वैल्यू को डिग्री डेसिमल में चेंज करना होगा। तो थोड़ा सा अपना फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। देखें अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे हम दोबारा से चले गए। ये डिग्री डेसिमल में अगर मैंने चेंज करना हो क्वेश्चन को तो मैं क्या करता हूँ, डिग्री वाली वैल्यू सेम आती है प्लस मिनट्स वाली वैल्यू को डिवाइड करवा लेते हैं 60 से और फिर सेकंड्स वाली वैल्यू को हम डिवाइड करवा लेते हैं 3600 से। तो यहाँ पर भी हम सेम यही काम करेंगे। देखिए अब क्या होगा, 60 डिग्री मेरा सेम आया प्लस मिनट्स वाली वैल्यू को 60 से डिवाइड, मतलब कि 35 डिवाइडेड बाय 60 प्लस यहाँ पर क्या होगा 48 डिवाइडेड बाय 3600। इसका डायरेक्ट हम फाइनल कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे क्या आ रहा है, क्योंकि हम इससे पहले सीख चुके हैं जो ये किस तरह से सॉल्व होता है। तो 60 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 60 और फिर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 3600। तो आंसर मेरे पास इसका आएगा 60.59, मतलब कि मेरे पास क्या आ गया 60.59 डिग्री। तो अब मैंने 60.59 डिग्री को क्या करना है, चेंज करना है रेडियंस में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 60.59 डिग्री जो कि बराबर होगा 60.59 मल्टीप्लाई बाय पाई/180। तो इसको 60.59 को अब डिवाइड करवा लेते हैं 180 से, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 60.59 डिवाइडेड बाय 180, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.336। तो यहाँ पर आ रहे हैं 0.33 और ये पाई जो है वो सेम आ जाएगा पाई रेडियंस। ये मेरा फाइनल आंसर। तो
तो सिंपल यहाँ पर देखें हमारा बड़ी आसानी से आंसर आ चुका है। अगर आपको यहाँ पे आप रेडियंस में पॉइंट में नहीं भी लिखना चाहते, पॉइंट में अगर आंसर नहीं भी गिवन, तो सिंपल आप यही वैल्यू दोबारा से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 60.59 और 180 को अगर हम डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमेशा पॉइंट में ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको अगर इसी तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखते हैं, जैसे कि 60.59 डिवाइडेड बाय 185, तो ये भी आंसर ठीक है आपका। फ्रैक्शनल फॉर्म में ही छोड़ दें वो ज़्यादा अच्छा है, अगर पॉइंट में भी चेंज करते हैं तो गलत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो है एक्सरसाइज 30.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले डिग्री डेसिमल में चेंज करना अगर डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में गिवन हो, और दूसरा हमने क्या सीखा, डिग्री डेसिमल में अगर गिवन हो तो उसको डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करना। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इस वीडियो में जो देखा वो रेडियंस से डिग्री में और फिर डिग्री से रेडियंस में चेंज करना हमने सीख लिया। मतलब ये एक्सरसाइज जो है हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने मेरी वो पहली वाली वीडियो नहीं भी देखी है तो आप वहाँ पे मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन से लिंक आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ क्लास मैट्रिक का यूनिट नंबर 17, 18, 19 और 20 चारों चैप्टर जो है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 21 भी आपको अगर वीडियो नहीं भी मिल रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से सर्च करें सर्च लिस्ट में यूनिट जो भी आपने सर्च करना है, जैसे 21, इसके बाद आप लिखेंगे एक्सरसाइज, फिर 21.2 और फिर क्वेश्चन जो भी आपको चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से अगर आप सर्चिंग लिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो वहाँ से भी आसानी से मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।